तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। जहाँ हवांग कहती है सोरियोंग, ये कीड़ा क्या यह ग्राउंड बीटल है? तो एमसी कहता है हाँ तुमने सही अनुमान लगाया, ये वही है। फिर गाइज इसी कीड़े के ऊपर ज्ञान देने लग जाता है। ये विशाल हॉर्नेट के घोंसले में पकड़ा गया कीड़ा है। यहाँ के इलाके में इसे ग्राउंड बीटल कहते हैं और आधुनिक युग में इसे ब्लीटर बीटल कहा जाता है। हवांग कहती है लेकिन क्या इस बीटल का हॉर्नेट के घोंसले में पाया जाना सामान्य है? तो एमसी कहता है उसका जीवन चक्र काफी अनोखा है। फिर गाइज एमसी ज्ञान फैलने लग जाता है। इस बीटल में प्रजनन की असामान्य विधि होती है। आमतौर पर अधिकतर कीड़े या तो उस स्थान की रक्षा करते हैं जहां वे अंडे देते हैं। ये सुनकर हवांग कहती है लेकिन ये तो छोटा सा जीव कहीं पर भी अंडे दे देता है, मतलब ये कहीं पर भी हो सकते हैं। पर उन सभी को एक ही स्थान पर रखा जाए, परंतु जैसे इस बीटल का लार्वा निकलता है ये पास के किसी भी बड़े स्थान पर रेंगना शुरू कर देते हैं। और जब बीटल का लार्वा ऊपर तक पहुंच जाता है तब वे कुछ अजीब करते हैं। वे एक साथ समूह बनाकर एक फूल की तरह नकल करते हैं और तब मधुमक्खी इसे देखती है तो असली समझ लेती है और उसके पास पहुंच जाती है। फिर हमें उस मधुमक्खी को दिखाया जाता है जो मन में सोचती है क्या ये फ्लावर हमेशा से ही यही था? और इस समय मधुमक्खी फ्लावर के काफी करीब आ जाती है। तब पूरा झुंड एक ही पल में मधुमक्खी के शरीर पर कूद पड़ता है और बस इतना ही खेल खत्म। फिर एमसी हवांग से कहता है मुझे यकीन है ये विशाल हॉर्नेट के छत्ते को क्यों पसंद करते हैं। जाहिर तौर पर बीटल के लार्वा के लिए ये सबसे गंदा वातावरण है। तो हवांग कहती है अच्छा मैं समझ गई, और ऐसे ही वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर हवांग कहती है इससे त्वचा में जलन भी पैदा हो सकती है ना? तो वह कहता है ये सही है, हाँ जलन का कारण भी बन सकती है। मैं बताता हूँ कैसे। बीटल से टपकता नारंगी तरल, इसमें केतेरिडीन नामक विषैला पदार्थ होता है। तब ये पदार्थ त्वचा को छूता है तो जलन और फफोले पैदा होने लग जाते हैं। ये सुनकर हवांग मन में सोचती है क्या ये प्रभाव सही है? हालांकि केवल तब तक जब तक विष शरीर से बाहर नहीं निकल जाता। फिर एमसी कहता है ये एक अंदर के आदमी को जगाता है। और गाइज सिटी लोड की भी घोड़ा न उठने की समस्या थी। फिर हवांग शर्माने लग जाती है और जाते हुए कहती है स्टॉप, इतना एक्सप्लेन इनफ है, तो अब वापस चले। एमसी पीछे से कहता है रुको मुझे कुछ और पकड़ने दो। फिर वह दोनों ही टेन पोजनत हॉल में पहुंच जाते हैं जहां एमसी सभी योद्धाओं को मेडिसिन बनाना सिखा रहा था। वो कहता है ध्यान से सुनो, सबसे पहले उस बीटल का पाउडर बनाकर सुखा लो और उसके पाउडर का 10वां भाग जो जहरीला समझे। अब ये जहर जीवन के लिए खतरा भी बन जाता है। तब इसकी 3 खुराक निगल ली जाती है। और गाइज इस जानकारी को सुनकर वो सारे ही चौंक जाते हैं और एम्प्री को ऐसे बताता देख हवांग भी सोच में पड़ जाती है। और वो योद्धा इतनी बातों को सुनकर मन में सोचता है मेरा सारा दिमाग तो फट जाएगा। फिर इनका मुख्य लीडर कहता है आपका बताने का तरीका तो बड़ा कमाल का है, किसने सोचा होगा कि आप इतने बड़े गणितज्ञ होंगे। तो मैं जैसा आपने बताया वैसा ही करूँगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ नरेटर वॉइस बताती है किसने सोचा था कि बीटल का ऐसा उपयोग होता है। जहाँ गेंड पैट्रियाज हवांग ते कहता है हमें एक बार क्लेन के सत्रागार में देख लेना चाहिए। तो हवांग कहती है हाँ मैं भी यही सोच रही थी। फिर ग्रैंड पैट्रियाज कहता है आपने कहा कि गणित में वो अच्छा है। हवांग कहती है हाँ उन्होंने लिक्विड का भी बराबर अनुमान लगाया क्योंकि गाइज उस समय
गणित का इतना विकास नहीं हुआ था। परंतु ये सुनकर ग्रैंड पैट्रियार्च मन में एमसी के बारे में सोचता है कि मुझे लगा मैं ज़हर के बारे में अधिक जानता हूँ, पर ये तो अलग ही लेवल पर है। जितना कि उस बच्चे के बारे में जानता हूँ उतना ही मुझे ये एक ट्रेजर से भी ज़्यादा लगता है। फिर ग्रैंड पैट्रियार्च हवांग से कहता है, तो क्या आप अभी उसे पहले से भी अधिक पसंद करते हैं? ये सुनकर हवांग शर्माने लगती है और कहती है, मुझे बस शुरुआत में इतनी जल्दबाजी करने के लिए खेद हो रहा है। फिर ग्रैंड पैट्रियार्च टॉपिक बदलता हुआ कहता है, वैसे ये दवा पूरी हो जाने के बाद तुम इसका परीक्षण कैसे करोगे? क्योंकि गाइज ये घोड़ा खड़ा होने की दवाई है। और इसे सुनकर हवांग शर्माने लग जाती है। फिर मन में सोचती है, ब्रांच फैमिली के एल्डर्स कह रहे थे कि वह कोई बड़ी चीज नहीं है और एमसी ने कहा कि इसका परीक्षण क्लेन के एल्डर्स पर ही करेंगे। जिसे सुनकर ग्रैंड पैट्रियार्च हंसता हुआ कहता है, ये इतना मजेदार बच्चा है। फिर हमें उनकी मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहां सारे एल्डर्स एमसी को ही देख रहे थे और 10 पोजनत होल वाले एमसी के कहे अनुसार पिल बनाकर एमसी को दे देते हैं और कहते हैं हमने इसे मीठा बनाने और खाने लायक बनाने के लिए मुलेठी का भी इस्तेमाल किया है। हमने छोटी से छोटी बारीकियों पर भी ध्यान दिया है। फिर एमसी कहता है, आपने उसे वैसा ही बनाया जैसा कि मैंने बताया था ना? तो वो भी कहता है, ऑफ कोर्स यंग वॉरियर। और दूसरे लोग मीटिंग में बातें कर रहे थे कि इसे बड़ा बनाना बंद करो और ये कितना आश्चर्यचकित हो सकता है। इन सभी की बातें सुनकर पैट्रियार्च कहता है, साइलेंट, और कहता है, ठीक है, दवा बन गई है तो तुम इसकी प्रभावशीलता को कैसे सिद्ध करोगे? ये सुनकर वो एल्डर्स भी आग लगाने लग जाते हैं कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। हम इसकी दवा सिटी लॉर्ड के पास कैसे भेज सकते हैं? ब्ला ब्ला ब्ला। फिर एमसी भी कहता है, तो कोई और विकल्प नहीं है और अपनी पिल को उनको दे देता है। जिसे देखकर वो एल्डर कहता है, क्या हम इसे परीक्षण करें? पर देखने से तो लगता है कि इस पिल का अंदर का इस पूरा काला हो गया है। यह सुनकर एमसी डेविल सी स्माइल देने लग जाता है। यह देखकर ग्रैंड पैट्रियार्च मन में सोचता है, ये क्या है? फिर एमसी उनको डराते हुए कहता है कि ग्रैंड पैट्रियार्च बताएं कि जिन्होंने टांग क्लेन की टेक्निक को सीखा उन्होंने कभी पॉइजन नहीं खाया क्या? तो ग्रैंड पैट्रियार्च कहता है, हाँ खाया, उन्होंने पॉइजन भी खाया है। तो इन्हें देखो कि ये कैसे डर रहे हैं। ग्रैंड पैट्रियार्च भी आग लगाता है कि हाँ देखो, मेरे पोता पोती की बात सुनकर ऐसा ही लग रहा है। और ऐसे ही एमसी उन दोनों एल्डर्स को प्रोवोक करने लग जाता है। जिसे सुनकर अब वो दोनों एल्डर्स भी गुस्से में आ जाते हैं और दोनों एल्डर्स ही उस पिल को खा लेते हैं और मन में सोचते हैं, इन निम्न श्रेणी की पिलों से हमारा क्या होगा? और वो एल्डर उन सभी से कहता है, अगर इस पिल ने काम नहीं किया तो तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। परंतु इस पर एमसी कुछ नहीं कहता तो वहां का माहौल सन्नाटे में पड़ जाता है। फिर वो एल्डर हंसता हुआ कहता है, देखो तुम्हारी पिल से तो कुछ भी नहीं हो रहा। और गाइज उसी समय उस एल्डर का घोड़ा खड़ा हो जाता है और उन दोनों एल्डर्स की ही सेम हालत थी। फिर नरेटर वॉइस बताती है, उस दिन क्लेन के कानूनों और सिद्धांत सीधे स्थापित कर दिए गए शानदार ढंग से और एमसी की दवा को सिटी लॉर्ड के पास भेजा गया। और फिर हमें उन दोनों एल्डर्स को मीटिंग से बाहर भागते हुए दिखाया जाता है। पीछे से एमसी कहता है, जैसा कि आपने कहा, उन्हें जहर से उकसाने पर ही वे पिल खाने के लिए राजी हो गए। ग्रैंड पैट्रियार्च भी हंसता हुआ कहता है, देखो उन्हें ऐसे जाते हुए, हा हा हा। फिर भी उनके कार्य क्लेन के लिए चिंता का विषय है, परंतु उन पर नाराज मत होइए क्योंकि हम सभी एक परिवार है ना? एमसी भी कहता है, मैं समझ गया। फिर पीछे से हवांग भागती हुई आती है और कहती है, शोरियोंग, कुछ भयानक घटित हुआ है। वो कहता है, यंग लेडी, क्या हुआ?
वो कहती है हमारे बच्चे अजीब व्यवहार कर रहे हैं। इसे सुनकर गेंद फेंकती आज एमसी को गुस्से से ऊपर उठा लेता है और कहता है इसका मतलब क्या है हमारे बच्चे। क्योंकि गाइज गेंद फेंकती को नहीं पता कि एमसी सेंटीपीड के बच्चों को अपने बच्चों की तरह बुलाता है। तो अगले एपिसोड में पता चलेगा कि एमसी का क्या होगा और हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।